ओहो, तुम लोगों ने अभी तक बैग नहीं भरी। 1 घंटे से बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ, बस निकल जाएगी ना। ये चाय तो तुमने मुझे बिल्कुल ठंडी दी है, इसे गर्म करके दे सकती हो? पड़े पड़े ठंडी हो गई है। भैया जल्दी करो, बस आ गई। चलो जल्दी करो, टाई ठीक करो। माँ ठीक है तो करो, नहीं वो जारी कर रही है। रात को देखते को क्या होता है। चलो चलो, बस आ गई। दौड़ो नहीं, गिर जाओगे। तो बच्चे, बाप रे बाप। बाथरूम में नहाने घुसो तो पानी तो बंद हो जाता है, मगर इसकी किड़किड़ बंद नहीं होती। शहर में जो लड़कियों का किडनैपिंग चल रहा है, प्लीज उस केस के बारे में कुछ कहेंगे आप? नो कमेंट्स। सर, दिस किडनैपिंग ऑफ यंग गर्ल एंड इनोसेंट चिल्ड्रन आर डेफिनेटली गिवन अ बैड नेम टू योर पुलिस डिपार्टमेंट। हैव यू एनीथिंग टू से, सर? नो कमेंट्स। ऐसे चंद मुजरिमों को पकड़कर आप लोग ये समझते हैं कि आपने शहर से क्राइम पूरी तरह से हटवा दिया है, खत्म कर दिया है, तो आप लोगों की ये भूल है। मुझे 48 घंटों में ये नहीं वो मुजरिम चाहिए जो खुलेआम दिन दहाड़े जवान लड़कियों का अपहरण करते हैं, मासूम बच्चों को अगवा करवाते हैं, जिनकी वजह से शहर के कोने कोने में आतंक फैला हुआ है। अगर ऐसे मुजरिम जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे ना फेंके गए तो मुझे और आपको ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। हमें ये वर्दी पहनने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। हम भले अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो, लेकिन हमारी कोशिशें बिल्कुल जेन्युइन है। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग तो उस मुहावरे का मजाक उड़ाएंगे कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और मैं ऐसे मासूम बच्चों और जवान लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने वालों के हाथ तो क्या, उनके कांधे तक तोड़ के रख दूंगा। मुझे हम सब पर भरोसा है, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा है। हेलो, पुलिस स्टेशन। धर्मदास जी की गाड़ी चोरी हो गई। गाड़ी का रंग? नीले रंग की। गाड़ी का नंबर? MRA 4134। अंकल, उसने मुझे बहुत मारा। मैं और दादी माँ जब स्कूल से आ रहे थे ना अंकल, मेरा हाथ खींच लिया, उसने मुझे गाड़ी में लिया, बहुत मारा, इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। अंकल, बहुत लगा जोर से। दादी माँ के पास जाना है। नो, रोती नहीं बेबी, रोती नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? गीता, मेरी पोती का नाम गीता है। इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। मम्मी के पास जाना है ना? रोती नहीं बेबी। रोते नहीं। साहब नीली रंग की थी साहब, और नंबर था MRA 4134। MRA 41। धर्मदास की चोरी हुई गाड़ी का नंबर क्या लिखा है? इडियट। क्या नंबर बताया आपने? MRA 4134। ओह माय गॉड। मेरी गीता मिल जाएगी ना? आज आप जरा शांति रखिए, आपकी गीता मिल जाएगी। आज वो मिल जाएगी। मैं भी आता हूँ। कंट्रोल रूम को फोन करके इन्फॉर्म कर दो इमीडिएटली। साहब, उसे बचा लो साहब। क्या हुआ? चल तो तुम्हें घर जाना है ना? माँ के पास जाना है ना? आओ।
इंस्पेक्टर साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। वो धर्मदास जी ने कहा था गाड़ी को आग लगा दो। मैं तो मामूली ड्राइवर हूँ। मुझे यहाँ इस पुलिस स्टेशन में बुलाने का मतलब जानते हो इंस्पेक्टर? अगर तुमने वारंट ठीक से पढ़ा होता तो तुम ये सवाल न करते, क्योंकि जिसके नाम वारंट इशू होता है उसे पुलिस स्टेशन बुलाया नहीं जाता, घसीट के लाया जाता है। हमारा तो बंद कर दो इसे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस धर्मदास का तुम नहीं जानते। पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूं। अब जान गया हूं कि धर्मदास चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ वो सांप है जिसे लोग चंदन समझकर माथे पर लगाए बैठे हैं। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि धर्मदास की जगह माथे पर तो क्या, किसी के पैरों में भी नहीं है। किसी और की चिंता छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी सोच। इस धर्मदास के सामने आईजी तक आंख उठाने की जरूरत नहीं करते। और आज एक 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर ने उंगली उठा के बात की। लगता है तुझे अपनी इस वर्दी से अपनी इस वर्दी से मुझे कितना प्यार है, इसका एहसास तुझे इस थप्पड़ की बूंद से हो गया होगा धर्मदास। इंस्पेक्टर, तेरा जो हाथ धर्मदास की गाल पे पड़ा है ना, मगर उंगलियां यहां मेरी आत्मा पर छप गई है। कमीने, तेरी आत्मा और उस पर लगी उंगलियों के निशान दोनों ही नहीं रहेंगे धर्मदास। अदालत का फैसला तेरी हस्ती की दिशा मिटा देगा। झूठ बोल रहा है ये इंस्पेक्टर, झूठ ही नहीं बल्कि सरासर इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। अब आप ही सोचिए जज साहब, भूखों की भूख मिटाने और नंगों के तन ढकने को अपना धर्म समझने वाला ये धर्मदास कभी ऐसा अधर्म काम कर सकता है? अब आप ही इस इंस्पेक्टर को समझा दीजिए जज साहब। मिस्टर धर्मदास, अदालत की यह हिदायत है कि जब तक आपसे कुछ पूछा न जाए आप खामोश रहिए। इस बड़ी अदालत में सरेआम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है और आप कहते हैं कि मैं ये खामोशी से सहता रहूं। सह लेता हूं। आप कहते हैं तो सह लेता हूं। उछालिए कीचड़, उछालिए। यू मे प्रोसीड मिस्टर मेहता। ये स्टेटमेंट पहचानते हो? ये दस्तखत पहचानते हो? किसके हैं दस्तखत? मेरे हैं। फिर तुमने कैसे कह दिया कि तुम धर्मदास के ड्राइवर नहीं हो? मैंने तो सिर्फ दस्तखत किया था, मैं किसी का ड्राइवर हूं ये नहीं लिखा था। और जब मैंने दस्तखत किया, ये कागज भी मेरी बयान की तरह कोरा था। कि तुम ये कहना चाहते हो इसमें जो लिखा है? कागज पर ऐसा क्या लिखा है साहब? इस पर यह लिखा है कि 2 साल से तुम धर्मदास के ड्राइवर हो। इस पर यह भी लिखा है कि जब इंस्पेक्टर शुक्ला ने तुम्हें धर्मदास की एम्बेसडर कार 4134 पर पेट्रोल डालकर आग लगाने से पहले पकड़ा था, तो तुमने कहा कि इसे जलाने का हुक्म धर्मदास ने दिया था। और वो हुक्म इसलिए दिया गया था कि गीता नाम की 14 साल लड़की का अपहरण इसी गाड़ी के जरिए हुआ है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में हो चुकी थी। वाह, क्या भलाई का जमाना है। पहले तो चोरी की गाड़ी कहकर पुलिस स्टेशन पहुंचाने को कहा। एक ड्राइवर और अच्छा नागरिक होने के नाते पुलिस की मदद करना मैंने मेरा फर्ज समझा, कर्तव्य समझा। फिर डंडा दिखाकर इस इंस्पेक्टर ने कोरे कागज पर मेरा दस्तखत ले लिया। मुझे क्या पता था मेरी इस बदनसीबी की लकीरें इस पर खींचकर धर्मदास जैसे देवता के नाम गाली लिख डालेंगे। ये झूठ है जज साहब, सरासर झूठ है। मेरी स्टेटमेंट का हर लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना महाभारत और रामायण में लिखा हर लफ्ज। मेरी स्टेटमेंट उतनी सच्ची और पाक है जितनी कि मेरे जिसमें पड़ी है वर्दी। मैं अपने बच्चों और अपनी वर्दी की कसम खाकर कहता हूं जज साहब, बच्चों की कसम खाकर तुम लाख झूठ भी बोलो, मगर इस वर्दी की कसम खाने के हकदार तुम नहीं हो, क्योंकि ये कानून की देन है। योर ऑनर, मैं अदालत से अपील करूंगा कि मेरे मुवक्किल श्री धर्मदास जी को बाइज्जत बरी किया जाए। अदालत रामलाल के बयान से सेठ धर्मदास को बेकसूरवार साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। भैया, आज शाम तक इनकी किडनियां एक्सपोर्ट हो जाएंगी।
मैं जानता हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने खबर दे दी है, मेरा छोटा भाई किडनी लेकर पहुंच जाएगा। तू कानून से बच सकता है लेकिन मुझसे नहीं। मुझे अफसोस है, आपके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई हल नहीं। मैं अपने फर्ज की लंबी और कानून की ऊंची दीवारों से बाहर झांक तो नहीं सकता। फर्ज और कानून की दीवार किसी सुहागन के सिंदूर से ऊंची होती है, अनाथ बच्चों की जिंदगी से लंबी होती है। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। शायद वो धर्मदास आपकी कुछ मदद कर पाए तो। यहाँ आई थी अपनी मां का सिंदूर मांगने, पर यहाँ आकर एहसास हुआ कि मेरे पति ने सिर्फ करमचंद को क्यों मारा। तुझे भी मारकर फांसी चढ़ते तो खुशी से अपनी मां का सिंदूर अपने हाथों से पोंछ देती। चल बेटी।
मिस्टर शुक्ला, ये आपकी हालत किसने की है? मिस्टर शुक्ला बोलिए। हाँ बोलो माँ। धर्मदास हमारे साथ भैया। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। आओ ना, चलो उठो, आओ। आपके तमाम अड्डों को छापा मार दिया सर। सर, आपके तमाम अड्डों को छापा मार दिया पुलिस ने। आप यहाँ से भाग जाइए। पुलिस कमिश्नर आपके पीछे पड़ा हुआ है सर। सर, पुलिस कमिश्नर आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं सर। आप यहाँ से भाग जाइए सर। क्या हुआ? रामू ने मुझे मारा और मेरा बॉल छीन लिया। क्या बॉल लेके आ जा। ले बोल रखा है, आ जा। ले 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 ले, आ जा इधर इधर। वो इधर है, उधर नहीं क्या? बोल चाहिए ना। चलो मुन्ना उठ। सलमा, इसी ने छेड़ा था ना तुझे? आइंदा ऐसी हरकत की फाड़ के रख दूंगा। चल माफी मांग। हाँ ठीक है, चलो घर चलो। ऐसे भी किसी को मारते हैं? वो मर जाता था। अरे मैं क्या मार रहा था, भैया उसे मार मार के मार डालते। मैं तो बचाने के चक्कर में था। मैंने लाइट वाले को बोल दिया, तो गाड़ी वाले को बोल दिया, फिर मैंने फूल वाले को बोल दिया, खाने वाले को बोल दिया, पेट्रोमैक्स वाले को बोल दिया, और ग्रेजुअली वाले ठेले को बोल दिया। अरे मैंने तो सबको बोल दिया। वो दूध वाली आके मेरे सर पे बैठी हुई है, तुम जाके उसको संभालो। मच्छी, अरे मैं काजी को बोलना भूल गया। अरे नहीं तो निकाह कैसे होगा? हाँ, मैं काजी को लेकर आता हूं। ए भाई हाँ? पहले दूध पीते हैं, फिर आप काजी के पास जाइए। अरे काजी दूध कैसे? अरे मटका अच्छा लग रहा है, पहले दूध। काजी वरना क्यों फंसा रहा है मुझे? अरे मैं काजी के पास चला जाता। कहाँ मटकी के बीच में मेरे को फंसा रहा तू? एक मटकी। अरे ये क्या? मर गया। ये दूध का डिब्बा तो इधर पड़ा है, और बाबा कह रहे थे कि मटकी चिल्ला चिल्ली कर रही है। अरे अच्छा ही हो गया, वो नहीं है, दूध का डिब्बा है। अरे तू क्या देख रही है? जल्दी से जा, खाना लगा, बहुत भूख लगी है। हाँ। चल 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 चल। ए भाई, अब क्या हुआ? आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? वो इधर किधर मोहल्ले में होगी, आपसे मिले बगैर वो जा नहीं सकती।
अरे क्यों मटकी को याद कर रहा है? चलना खाना खाते हैं और फिर भागते हैं यहाँ से। भाई भाई आप खाना खा लो, मैं वो शहनाई वाले का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, उसको पैसे मत देना। हाँ ठीक है। अरे सलमा, तूने अभी तक खाना नहीं लगाया? 1 मिनट का भी सबर नहीं है भैया। अरे तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं खाली पेट काम नहीं कर सकता, और शादी का इतना काम पड़ा है, सिर्फ 1 दिन बाकी है। जानती हूँ इस घर में मेरा ये आखिरी दिन है। पगली, तू रोती क्यों है? अपने भाई के दिल से कभी तू जा सकती है क्या? मेरी एक ही तो प्यारी बहन है। ये भाई, ये सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी प्यारी बहन है। चल सलमान, जल्दी से खाना लिया, चल। भाई बहुत मजा आएगा, शहनाइयां बजेंगी, ताशे बजेंगे, मैं सब मामला फिट करके आया हूँ। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, नहीं तो अगर मटकी आज टपकी तो आ गई। अज्जू, अब तो मर गया। कहाँ है तू अज्जू? अज्जू, अज्जू, अरे मुन्ना, बचा मुझे। कमाल है, मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया। अरे बिज्जू, अज्जू कहाँ है? वो बाथरूम में होगा। अरे भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। भर गया। अच्छा ये बता, दूध कितने लीटर चाहिए तेरे को? दूध 200 लीटर। 200? 20 लीटर, 20 लीटर, 30, कमाल है। 30। मुझे तो अर्जुन ने बोला था 30 लीटर लाने को। 30 तीसी बोला था। हाँ बोल। 30 बोला था। हाँ। तो 30 ही होगा। अरे विजय बेटा, शहनाई वाले आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं उनको एडवांस नहीं मिला। वो अजय ने दे दिया। अजय ने दे दिया होगा। अज्जू ने भी उनको कोई एडवांस नहीं दिया है। वो क्या है अब्बा के, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो वहां से। नहीं तू नहीं जा। जाओ, नहीं आप चले जाइए प्लीज। अरे देखो ना उन्हें। पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेता हूँ? किससे पूछ लेता हूँ? अपने आप से। अरे उठ! उठता है कि नहीं वहां से? मटकी, अज्जू, रोटी, बच गया। सलमा, अभी मत उठाना, मुझे भागने दे। क्या? अब उठा दे। मटकी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वो इतने दिनों के बाद अज्जू को देखा ना। हाँ? इसलिए बेहोश हो गई। अच्छा अभी होश में हो ना? हाँ। तो आज शाम को दूध लेने उसी को भेजूंगी। हाँ पक्का? एक तो दूध तबेले से लेकर जाओ, ऊपर से जिद है कि सिर्फ अज्जू ही लेने आए। चलिए ले, जल्दी से कर दे, मुझे और भी बहुत काम करना है। बाहर से ही चला जाएगा, अंदर चल, ताजा निकाल के देती हूँ मैं तुझे दूध। मटकी, मेरा नाम गुस्से से क्यों लेता है? कभी प्यार से क्यों नहीं लेता मेरा नाम? अच्छा मेरे बाप, जरा जल्दी कर। देती हूँ, अभी देती हूँ। देखता नहीं, तुझे ही तो देने का बंदोबस्त कर रही हूँ। तेरा दिल नहीं करता कि कभी तू मुझसे भी प्यार से कहे वो बातें जब भी कहता है अकड़ के कहता है अज्जू। अजय, अजय, मोहल्ले की सब लड़कियां एक एक करके डोली में बैठकर मोहल्ला खाली कर रही हैं। कल सलमा भी डोली में बैठ जाएगी। मेरा क्या होगा? क्या मेरी सारी जवानी गोबर और चारे में बर्बाद हो जाएगी? हाँ बोल ना, तेरी मेरी तकदीर की शहनाई कब बजेगी? बजेगी, जरूर बजेगी, कल बजेगी, लेकिन अज्जू तेरे हाथ में नहीं है।
आज से 10 साल पहले तुमने एक औरत को इस पटरी पर फेंका था। कुछ याद आया? वो धर्मदास है। उस हत्या के बाद वो बना। अगर तुम दोनों मुझे अपने साथ नहीं लाते ना तो बहुत पछताते। धर्मदास को ढूंढना तो दूर की बात, खुद भी भटक जाते। और तुम धर्मदास को ढूंढते रहते और मैं तुम्हें ढूंढती रहती। ये तो अच्छा है कि मेरे मामा यहाँ रहते हैं, कम से कम सर छुपाने की तो जगह मिल जाएगी हमें। बस बस रोक लो, मामा मधुराम का तबेला। हाँ, ओहो। चलो चलो, तुम दोनों जल्दी से सामान उतारो। हाँ, ये है मेरे मामा का घर। मामा देखो, हम आ गए। मामा, मामा, मामा। मामा का कर दिया पाजामा। अरे भैंस ने इतनी जोर से मारा कि मार ऊपर चढ़ गई रे। कौन है रे? मामा पहचाना नहीं? मैं मटकी। अरे मटकी, तू कहाँ से आने टपकी? अरे आन टपकी नहीं मामा, ये पूछो तुम्हारी तलाश में मटकी कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मटकी, तेरी बात हमारी मगज में नहीं अटकी। मामा तुम तो बड़ी बड़ी टींगे मारते थे, कहते थे कि हमारा पता बम्बई में हवा से भी पूछोगे तो मिल जाएगा। अरे तुम्हारा पता पूछते पूछते तो हमारी तबीयत हवा हो गई ना, और पता मिला भी तो एक मामूली भिखारी से। अरे भिखारी तो मामूली होती है, पर भिखारी से पता पूछे, तूने अपनी मामा की इज्जत का दिवाला निकाल दिया। अरे अपने मामा की इज्जत को एक भिखारी की झोली में डाल दिया। अरे अपने मामा का पता पूछना ही था तो किसी मशहूर हस्ती से पूछने का था, जैसे श्री देवी, रेखा देवी, पूनम पूनम चूनम देवी से पूछे का था। अरे ये सब, अरे हम रही दूध पीती के तो अरे अपनी जवानी छलकाए रही है, अरे पब्लिक को बिलकाए रही है। क्योंकि मेरे मामा बम्बई में रहते हैं और ले तबेले में। तबेले में कौन आया? अरे मामा पहचाना नहीं, ये अजय और वो विजय। अरे अज्जू, तुम लोग इतना इतना सा थे, तालाब में नंगे नहाते थे, हम पकड़कर बाहर निकालते थे। अब तो तुम पूरे जेम्स पांड हो गए, सांड के सांड हो गए। मतबली कि इतना सारा भैंसों का मालिश हम सांडे के तेल से अकेले ही करते थे, मगर अब तुम सांड लोग आ गए हो, तुम्हारे डर से ही दूध देने लगेंगी। धना धन धना धन धना 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 धन। अरे बंदर 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 बंदर। अरे अरे गांव में हफ्ते में लोग बाजार लेने आते हैं, यहाँ बाजार में हफ्ता लेने आते हैं रे। अरे हट जा हट जा, अरे बाद में बताऊंगा, अभी जा रहे हैं अभी जा रहे हैं। अरे मामा ठहर जा मामा, अरे मेरे को भी लेके चल मामा। अरे ठहर जा, ये मामा ठहर जा मामा, मेरे को लेके चल। पकड़, इसका नाम है लिंकिंग रोड। क्या होता है लिंकिंग? जैसे जोड़ने को कहते हैं ना, टाका टाका भिड़ाना। यहाँ टाका भिड़ाने वाले को दलाल कहते हैं। बहुत सा दलाल घूम रहा है, मकान का दलाल, दुकान का दलाल, इल्म का दलाल, चिलिम का दलाल, उसका भी दलाल होता है।
अगर डायरेक्ट डीलिंग हो जाए ना तो फायदे में रहेंगे। जरा नजर दौड़ा, अरे समंदर बह रहा है, खोता मार, न जाने कौन सा मोती मिल जाए, न जाने कीचड़ में कौन सा कमल खिल जाए। खुशबू आ रही है ना, समझा? हाँ? मामा, हाँ? मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मामा का हो गया पजामा। अरे बात समझ में नहीं आ रही है तो देखने की कोशिश कर बचपा। अरे अरे पकड़ छतरी, अरे हाय। अरे सुई घुसे। अबे अबे ये उंगली से क्या कर रहा है? उंगली में सुई है और सामने उई है। अरे उई और सुई, अरे गड़बड़ हुई। अबे 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 ये क्या करूं क्या करूं? अबे अपने में नहीं तेरे में। अबे भाग भाग, ये भाग, आपकी सुई। अबे गड़बड़ हुई, अबे निकल, अबे मर माता। हाँ, ए वस्त्रम काय रे? वो मस्त्रम। ठहरो, वो दादा लोग मामा से हफ्ता लेने आए हैं। मामा मशरम बाहर गए हैं। बाहर क्यों चला गया? उसकी मौत आई तो बाहर चला गया। तो मालूम नहीं हम लोग हफ्ता लेने आए वाले हैं। आज हफ्ते का दिन है। हम भाई मैं हर बात नहीं देख रहा हूं। जानता है अपन का नाम क्या है? सिकंदर। शेष नाम रखने से कुत्ते की जात बदल नहीं जाती। नाम का सिकंदर और जात का भिखारी। लगता है अब तो अपनी जात बतानी ही पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए। जिस गलियों में बरसों से टैक्स वसूल करते हैं वहां तुम एक मामूली आदमी से पिट कर आए। सर, बाहर आपका बेटा आया है, अंदर नहीं आ रहा, बहुत नखरे कर रहा है। अरे अरे अरे, नसीब वाला है तू। मेरा बेटा आ गया, तू बच गया। नसीब वाला है तू। चलो। बहादुर, बहादुर, मेरी जान, मेरी औलाद। ओए ओए ओए, इससे जलने वाला कोई दूसरा पैदा ना हो, उसके लिए मैंने शादी भी नहीं की। बहादुर ठीक करता है, मेरी जान निकल जाती है। औसी साहब, आपका ये थोड़ा रेस के मैदान में। खबरदार जो साले इसको घोड़ा बोला तो जबान खींचूंगा नहीं, उसको पलट कर हलक के अंदर धकेल दूंगा। साले इडियट, मैं इसको अपनी औलाद बोले जा रहा हूं और तो घोड़ा बोले जा रहा है। सॉरी सर, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक मुंह टूट भी सकता है। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि आज के बाद तुम्हारे आदमी गली मोहल्ले से टैक्स वसूल कर सकते हैं और तुमसे हम टैक्स वसूल करेंगे। अरे साहब, शायद भाई ने कुछ गलत कर दिया हो जो इसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, समझदार हो। बहुत जल्दी गलती का एहसास हो गया। हम तो यहाँ आए थे तुमसे टैक्स वसूल करने।
मगर तुम्हारा घर, तुम्हारी शान वान देखकर सोचा कि टैक्स वसूल करके क्या मिलेगा। हमें तो तुमसे हिस्सा मांगना चाहिए, वो भी बराबर का 50-50। अच्छा डायलॉग बोलते हो हाँ? सुनो, ये जो इतना बड़ा अस्तबल देख रहे हो वो बहादुर के लिए। तुम चाहो तो इसे घोड़ा कह सकते हो। घोड़ा तुम इसलिए कह सकते हो ताकि तुम्हें पता चले कि इतना बड़ा, इतना शानदार अस्तबल सिर्फ घोड़ों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे गधों के लिए नहीं। अभी तक मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं है हाँ? ताकि मैं तुम्हारे जैसा फुटपाथी को उठाकर अपने बरोबर का पार्टनर बनाता फिरूं। और दूसरी बात यह है, चल रहे। अरे जाते हैं मगर एक बात याद रखना, हमारे जाने के बाद तुम एक पागल कुत्ते को ढूंढोगे, फिर खुद को उससे कटवाओगे और धूम दबाकर जबान लटकाकर हमारे पीछे भागते हुए आओगे। और फिर तुम आओगे, हमें एयर कंडीशन गाड़ी में बिठाओगे, सारी बंबई की सैर कराओगे और कहोगे कि तन मन धन से मैं तुम्हारा दास हूँ। चले भाई, और कुछ नहीं कहना? कह देते साले का। बाद में। कितनी बार समझाया कि दादागिरी मत दिखाओ, ये तुम्हारा गांव नहीं जहाँ तुम्हारी दादागिरी चलेगी। वो जो सिकंदर है ना, जिसे तुमने अपनी दादागिरी दिखाई थी, वो आ गया है ढेर सारे दादाओं को लेकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए। माई बाप, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इतने गार्ड्स के पहरे में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सका, वहां पर घुसकर आपने मेरे बहादुर घोड़े की गर्दन को झटक कर मुझे जो झटका दिया है, उससे साबित हो गया है कि तुम दोनों ही मेरे बाप हो। सुबह उठा, स्नान भी नहीं किया, पूजा भी नहीं की, सीधा चला गया पागल कुत्ते को ढूंढने। कुत्ता मिला, उसको रिक्वेस्ट किया, खुद को कटवाया और सर के बल सीधा यहाँ चला आया। मगर मेरे बापू, मेरा सर अपने सामने झुकाने के लिए मेरे बेटे बहादुर का सर काटने की क्या जरूरत थी? जरूरत? अरे जरूरत तो थी, इसलिए तू सर के बल यहाँ चला है। मेरी हालत पे हंस रहे हो तुम लोग? अरे हंसी आती है तेरी मूर्खता पर। जरा सोच अवस्थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले दोस्त के बेटे की मुंडी काट सकते हैं क्या? क्या क्या कहा? क्या? अरे हम इंसान हैं, हैवान नहीं कि किसी बेजुबान की जान ले लेते। अरे हमने तेरे बिस्तर में नकली मुंडी, नकली खून लगाकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है। मेरा बहादुर जिंदा? ओ मटके! बहादुर, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी जान, अरे मेरी जान, मेरी जान। प्रेम, इसे लेके जाओ, संभाल कर लेके जाना। पिताजी, मेरा दिल करता है मैं अपना सर दीवार पर मारकर फोड़ डालूं और सर के खून से आप दोनों के पांव धो डालूं। लानत है, वस्तु पर लानत है। अरे ऐसे महावीर पराक्रमी लोग मेरे घर पर आए और मैंने कदर नहीं की। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तुम दोनों को 50-50 का पार्टनर बनाऊंगा। हाँ, और उसके पहले मेरी गाड़ी में बिठाकर मुंबई की सैर भी कराऊंगा। करोगे ना? मुंबई की सैर तो मैं जरूर करूंगा भाई। वो आदमी कौन थे अवस्थी जो हम पे गोलियां चला रहे हैं? उन्होंने तुम पर नहीं, मुझ पर गोली चलाई है। वो कुमार के आदमी थे। उन्होंने कई बार मेरा माल लूटने की कोशिश की और अब जरा सी आनाकानी पर मुझे रास्ते से हटाने पे उतर आए हैं। कुमार मेरा दुश्मन है और आप दोनों मेरे पार्टनर हुए, इसलिए उन्होंने तुम पर गोली चलाई। ठीक है, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कुमार ने तेरा माल लूटकर तुझे घाटा पहुंचाया, हम कुमार का माल लूटकर तेरा घाटा पूरा करेंगे, समझे? इसमें दो बात है। बात एक ये है कि एक ही बात बता अवस्थी, कुमार कौन है? आप इत्मीनान रखिए, जैसी होगा सब बता दे। कुमार साहब आ रहे हैं।
मुन्नी भाई बरजाची आए हुए हैं, जिन्होंने हमें 25 लाख रुपया डोनेशन दिया था। वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है ना, उन्होंने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो चाहते हैं कि प्लीज आप मिनिस्टर साहब से बात कर लें। Get me the Minister for Trade and Commerce. मैं कुमार बोल रहा हूं। हेलो। सुना है आपने वो चुनीलाल बड़जात्या के लाइसेंस कैंसिल कर दिया? वो मेरे दोस्त हैं। जी। So, that's that. आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। आपके लाइसेंस आपको कल ही मिल जाएंगे। जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए फोन है सर। यस। मिस्टर कुमार, तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालकर दान गिनने का बहुत शौक है ना? तो सुनो, कल तुम्हारा माल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे मैं तुम्हारी आंखों के सामने उड़ा कर ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो रोक लेना। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूं। सर, शमसुद्दीन आ गया। देखो, करोड़ों का सोना है, माल यहां हिफाजत से आ जाना चाहिए। हमारे आदमी और सोना पुलिसमैन में होंगे। वाह बोल, क्या प्लानिंग है? स्मगलिंग, वो भी पुलिस की गाड़ी में? कालिया की वजह से मुझे आज जिंदगी में पहली बार ये दिन देखना पड़ा। कौन है वो? कौन है? पता चला है कि वो दोनों अवस्थी के आदमी हैं और वो उसी के लिए काम करते हैं। आप नहीं करेंगे।
मुझे उन दोनों कुत्तों की लाशें चाहिए। अवस्थी की जीत की खुशी में उन दोनों कुत्तों की लाशें बतौर तोहफा मैं उसे पेश करूंगा, जिसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है। आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश तो मैं पैदा होने पर भी नहीं हुआ था। यार, तुम लोग उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी लॉटरी खुल गई। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। हमने अपना ईमान इन टुकड़ों के लिए नहीं बेचा। हमने अपनी जिंदगी इसलिए खतरे में डाली है क्योंकि हम किसी की जिंदगी छीनना चाहते हैं। और उस तक हमें तुम पहुंचा सकते हो अवस्थी। वाह, अब तो तुम्हारी ये बात में भी दो बात है। कौन है वो? धर्मदास। धर्मदास? कौन धर्मदास? जिसकी तलाश ने हमें गुनाहों की दुनिया तक पहुंचा दिया। उसका तुम कुछ हुलिया वगैरह बता सकते हो? हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं, पहचानते नहीं। इन दोनों को धर्मदास की तलाश है, पर तुझे इन दोनों की जरूरत है। तो धर्मदास को जानता तो रही, लेकिन इनके पैरों में लालच की जंजीरें डाल दे ताकि कुमार हमेशा तेरे इशारों पे नाचता रहे। हाँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि आप मेरे लिए जान जोखिम में डालकर आए हैं, तो मैं भी आपके लिए धर्मदास को ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है। क्या दुश्मनी है आपकी धर्मदास के साथ? तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते। हमारा काम करने से पहले तुम भी कोई सवाल नहीं करोगे। सर, आपका फोन। मैं जानता हूं किसका फोन है। हेलो। खेल तुमने शुरू किया था, अब इस खेल को मैं खत्म करूंगा। सर, हमें लालबाग से इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दोनों आज एक शाम रफी के नाम देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि अवस्थी के वो दोनों सपोले हमें दोबारा टंक मारने की कोशिश करें, उनका फन हमेशा के लिए कुचल डालो। आज की ये शाम उनके जिंदगी की आखिरी शाम होनी चाहिए। जाओ। अरे भांजी के साथ लड़की। अबे तेरे इंतजार में 200 रुपए के पान खा गया और पनवाड़ी मेरे 200 रुपए खा गया। अबे सर फुड़वा दिया। डॉक्टर का बिल भी बनवाएगा। मारे गए। बचवा मारे तो तुम उसी दिन गए थे जब हम तुमको लिंकिंग रोड दिखाए थे। आए, अरे ये तो वही सुई वाली उई है। मक्की, मक्की, जल्दी कर, शो शुरू होने वाला है। अरे बस्ती बस्ती छोड़, पहले अंदर की हस्ती देखते हैं। तुम लोग पान का पूरा लेके आ रहे हैं। घनश्याम, पर्दा उठाओ, मुखड़ा दिखाओ। घनश्याम गया काम से, चल अंदर। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है। अपने संगीत पे तो सभी को नाज है। ए रफी, आज संगीत को तुझ पे नाज है। तो भाई और बहनों, इस महान गायक की याद में अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आ रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था। और ये भी कहा था कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। रफी साहब चले गए और अपने पीछे छोड़ गए उठता हुआ यादों का गुबार। उनको चाहने वाला हर इंसान यादों के उस गुबार में उन्हें ढूंढ रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उसे ढूंढता ही है। क्योंकि ऐसा फनकार बड़ी मुश्किल से मिलता है जो अपने फन से, अपनी कला से हर दिल में घर बनाता है। और जब वो घर छोड़कर जाता है तो अपनी जगह यादों का एक दर्द, एक जख्म छोड़ जाता है।
और जब उस दर्द उस जख्म में टीस उठती है तो दिल से बस यही आवाज उठती है, मेरी कसम है मुन्ना, भाग। भाई एक और एक 11, एक जेल चला गया तो समझो 10 की ताकत मिटा दी मैंने। बाकी बचा सिर्फ एक विजय। उसको तो मैं जब भी चाहूं जहां भी चाहूं मिटा सकता हूं। ये पिस्तौल जरूर वही है, इस पर मेरी उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मैनेजर सक्सेना का खून नहीं किया। मैनेजर सक्सेना का खून तुमने किया है अजय शुक्ला, तुमने किया है, तुमने किया है। यह औरत को देखिए, इस औरत को देखिए योर ऑनर। ये औरत इस जालिम के जुल्म का शिकार है योर ऑनर। उसने इसके पति का खून करके इसे विधवा बना दिया, खुशियां छीन ली, इसे बर्बाद कर दिया योर ऑनर। इन यतीम बच्चों को देखिए, इनके सर से इनके बाप का साया छीनकर उसने इन्हें यतीम बना दिया। उसने न सिर्फ इनके बाप का खून किया योर ऑनर, बल्कि उनकी खुशियां, उनके जीवन, उनके भविष्य का भी खून कर दिया। तू खूनी है, खूनी तू है, तू खूनी है जो सच को झूठ साबित करना चाहता है। मैंने किसी का खून नहीं किया। जज, इसे पकड़ो, ये खूनी है। जो शख्स आपकी मौजूदगी में और भरी अदालत में मुझे मारने की कोशिश करता है, यानी मुझे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसने मैनेजर सक्सेना को किस बेरहमी से मारा होगा योर ऑनर, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए योर ऑनर, इसे सिर्फ सख्त से सख्त सजा नहीं, बल्कि सिर्फ सजाए मौत, मौत और मौत का हुक्म होना चाहिए। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। That is all, Your Honor. That is all. पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर मेहता की दलीलों, चश्मदीद गवाहों की गवाही और तमाम सबूतों से ये साफ जाहिर होता है कि मैनेजर सक्सेना का खून मुल्जिम अजय शुक्ला ने ही किया है। इसलिए अदालत मुल्जिम को मुजरिम और खूनी करार देते हुए फांसी की सजा का हुक्म देती है। Hang him till death.
आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? एक बार अपने मुन्ना से मिलना चाहता हूँ। भाई 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 नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। टाइम अप। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं भाई, भाई भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई, भाई, नहीं 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 भाई, भाई भाई, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। नहीं